सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार एक व्यक्ति मर करके भगवान के यमराज जी पकड़ कर ले गए। तो यमराज जी ने कहा कि इन्होंने तो पूरी जिंदगी में पाप ही पाप किया है, देखो जरा ध्यान से कोई पुण्य किया है। तो एक बार पूरी जिंदगी में इन्होंने एकादशी का व्रत किया था। अब उससे पूछा गया, क्यों भाई तूने तो सारी जिंदगी में एकादशी की नहीं, इस दिन एकादशी कैसे कर ली? तो उसने कहा एकादशी क्या होती है? यमराज जी ने कहा तुझे एकादशी के बारे में पता नहीं है? बोले ना। तो बोले तूने एकादशी का व्रत कैसे किया? तूने तो निर्जला व्रत किया था। अरे बोले मैंने व्रत नहीं किया, उस दिन मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, तो कुछ खाने को ना मिलने से मैं भूखा रह गया और संयोग से वो दिन एकादशी का दिन था। तो उस एकादशी में भूल से उसने कुछ ना खाया, संपूर्ण दिन निराहार रहा और वह निर्जला एकादशी थी और वो भी निर्जला हो गया, किसी कारणवश नहीं मिला होगा। यमराज जी उस आदमी को ब्रह्मा जी के पास लेके गए। बोले इस आदमी ने भूल से एकादशी में व्रत कर लिया है, क्या इसका फल है? बोले भगवान शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास गए। बोले नारायण के पास चलें। भगवान नारायण से पूछा गया कि इसका क्या फल है? तब नारायण भगवान ने कहा कि इसको लेकर आप मेरे धाम में आ गए, यही तो फल है एकादशी का। इसने भूल से एकादशी कर ली तो देखो मेरे धाम में आकर खड़ा हो गया। एकादशी का यही फल है। हिंदू धर्म में हम सभी सनातन धर्म फॉलो करने वालों को, सनातन धर्मियों को एकादशी का व्रत तो निश्चित करना ही चाहिए। और जब तक सामर्थ्यता है तो करो, सामर्थ्यता नहीं अर्थात बुढ़ापा आ गया तो आप बुढ़ापे में भले मत करो, पर एकादशी में चावल ना खाओ, अन्न ना खाओ। हो सके तो फल से पेट भर लो, हो सके तो बहुत सारे जो इत्यादि पदार्थ हैं जैसे सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी हो गई, रोटी भी बन जाती है और नाना प्रकार की चीज़ें हैं खाने को। एक दिन अन्न ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसका यदि हम साइंटिफिक रीज़न बोलें तो महीने में 15 दिन में एक बार शरीर को भी रिलैक्स होना चाहिए। कुछ ना खाओ, पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो एकादशी की बड़ी बड़ी महिमा है। अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत किया, उसके प्रभाव से भगवान ने अपने सुदर्शन को नियुक्त कर दिया, है ना। एकादशी की बड़ी महिमा।